सो हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने बहुत ही ज्यादा बेसिक टॉपिक के बारे में एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आपके क्लास 12 तक साथ नहीं छोड़ने वाला है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको समझने में प्रॉब्लम करते हैं या उनकी क्लास 6, 7, 8 के बेसिक नहीं ठीक होते हैं, जिस वजह से उनका ये आंसर नहीं आता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिससे सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो। जैसे मतलब क्या हुआ, अगर मैं एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल में मैंने 20, 30 और 60 ले लिया। ठीक है, 20, 30 और 60 लिया, तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा या सबसे ज्यादा छोटा नंबर होगा जिससे जो तीनों को डिवाइड कर दे, मतलब उससे छोटा नंबर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से 20, 30 और 60 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर हमको लेना है जो इन तीनों को पहले डिवाइड कर दे। तो पहले 2 आएगा, 2 10 जा, 2 15 जा, 2 30 जा। उसके बाद फिर से अब 10, 15, 30 2 से फिर जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी कुछ भी हो जाए, जब तक सबसे छोटे नंबर से आप डिवाइड नहीं कर लोगे, आप बड़े नंबर की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे। तो पहले 2 से करते हैं। तो ये 2 5 जा 2, ये 15 ही लिखोगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। 15 2 के जगह नहीं आता है तो इसको ऐसे लिख दोगे। फिर 2 15 जा, वापस से बच्चे जल्दी करते हैं, वो यहाँ 5 से करते हैं कि 5 के टेबल में तीनों आते हैं। ऐसा करना, पहले 3 की टेबल में आएगा, 3 5 जा, ये 5 ही रहेगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, वापस से 5 1 1 1। ये आपको तब तक करना है जब तक आपके तीनों 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब इसका हम एग्जांपल में ये हो गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलसीएम है 20, 30, 60 का, एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 60, जितने भी नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 into 2 into 3 into 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 into 5 60। तो ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया 60। मतलब सबसे जो 60 है वो ये तीनों नंबर 60 को डिवाइड कर देंगे। 20 से भी जाएगा, 30 से भी जाएगा और 60 से भी जाएगा। इससे कोई भी छोटा नंबर ऐसा आ ही नहीं कि ये तीनों उसको डिवाइड कर पाए। तो अब हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वापस से हम एग्जांपल लेके चलेंगे, वही वाला एग्जांपल में हम नंबर लेंगे 20, 30 और 60। इस केस में आपको क्या करना है, आपको इनके अलग अलग फैक्टर निकालने हैं। 20 का फैक्टर अलग निकालना है, 30 का फैक्टर अलग निकालना है और 60 का फैक्टर अलग निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम 20 का फैक्टर। तो 20 के फैक्टर के लिए क्या होगा, 2 10 जा, 2 5 जा एंड देन 5 1 जा। तो यहां पे आप लिख दोगे 2 into 2 into 5। ये जो टर्म आए हैं इसको आप यहां लिख दोगे। फिर हम आएंगे 30 के फैक्टर में। तो 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। तब तक करना होता है जब तक आपका यहां पे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 into 3 into 5। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, कॉमन नंबर कौन सा है जो सबसे बड़ा हो। ठीक, उसके बाद क्या है 60, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। तो वापस यहां लिख दोगे 2 into 2 into 3 into 5। अब हमें इसमें करनी होगी पेयरिंग। हम इसमें कॉमन निकालेंगे। तो एक ये देखो, ये 2 कॉमन आ गया, ठीक, और ये 5 कॉमन आ गया। 3 कॉमन नहीं है क्योंकि 3 इन दोनों में आ रहा है लेकिन यहां पे नहीं आ रहा है। एक 2 यहां बचा है लेकिन यहां पे 2 है नहीं। तो आपको इन तीनों में जो नंबर कॉमन आ रहे हो वही निकालने होते हैं। तो जो एचसीएफ होगा आपका 20, 30 और 60 का, वो आ जाएगा 2 into 5 जो कि हो जाएगा
10, ठीक है। तो ये आपका HCF हो गया।